इस वक्त के संकेतों पर ही संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों की अगर बात करें तो एफआईएस की तरफ से जो कैश मार्केट में बिकवाली हुई है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। 3,974 करोड़ की बिकवाली एफआईएस कैश मार्केट में करके गए। लेकिन इस कमज़ोरी भरे माहौल में भी डीआईएस संभाले हुए हैं, बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं इस वक्त, और 2,830 करोड़ की जो खरीदारी है वो डीआईएस करके गए हैं कैश मार्केट में। इंडेक्स फ्यूचर में अगर देखेंगे तो आंकड़ा बिकवाली का है 1730 करोड़ का, और इंडेक्स ऑप्शन में भी एफआईएस की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आ रहा है और आंकड़ा काफ़ी अच्छा है। 6,118 करोड़ की जो खरीदारी है वो इंडेक्स ऑप्शन में एफआईएस करके गए हैं। तो ये कुछ संस्थागत निवेशकों के यहाँ पर आंकड़े हमने आपको बताए। लेकिन अब इस शुरुआती संकेतों को देखते हुए आज भारतीय बाजारों को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है, 16,200 के आसपास की क्लोजिंग हमने शुक्रवार को देखी थी और बैंक निफ्टी में भी 600 अंकों की कमजोरी थी। अब आज क्या ये कमजोरी और बढ़ सकती है, इस पर देखना होगा, ध्यान देना होगा। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच इतना प्रदेश को समय देने के लिए। आज क्या करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में? शुरुआत तो काफ़ी कमजोरी के साथ दिखाई दे रही है एशियाई बाजारों की। ऐसे में निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स के लिए तैयार रहें? गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, 3 हफ्तों की बढ़त के बाद पिछला हफ्ता मार्केट के लिए खराब रहा और उसी का कंटिन्यूएशन देख रहे हैं हम। आज की शुरुआत जिस तरीके से प्रेशर के साथ शुरुआत हो रही है, तो इंडिकेशन तो यही है पूजा, जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट में दोबारा से एक रिकवरी के बाद एक डिक्लाइन का फेज शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं सिमिलर लाइंस पे ही हम ट्रेड कर रहे हैं। तो वो प्रेशर हमारी मार्केट में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो 15,900 जैसे कि आप बता भी रहे थे कि काफी प्रेशर के साथ ऑलरेडी दिख रहा है, तो 15,900 काफी क्रिटिकल होगा मेरे हिसाब से आज के सपोर्ट के। 15,900 के अगर हम नीचे जाते हैं तो फिर 15,650 जो कि करीब मार्च के लोज थे, वो रीटेस्ट होने की पॉसिबिलिटी दोबारा से बन जाएगी। तो वो एक एरिया आपको ध्यान रखना है 15,900 का, जिसके नीचे फिर प्रेशर और बढ़ेगा। और वहीं पे अगर हम रिकवरी की बात करें तो 16,500 16,700 का जोन वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस करेगा इन केस अगर कोई रिकवरी आती है। तो देखिए, बैंकिंग में भी जिस तरीके से मूव आ रहा है इन टेंडम विद दी निफ्टी, तो वहां पे आपको 14,000 से लेकर 33,700 का जोन, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। उसके अगर हम नीचे जाते हैं तो ऑब्वियसली परेशानी बढ़ेगी। तो इन एरियाज को ध्यान रखिए। और ऊपर पे करीब 35,000 से लेकर 35,400 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे ड्यूरिंग द डे। बिल्कुल। तो निफ्टी के लिए जो अहम सपोर्ट निकल कर आ रहे हैं वो 15,900 के हैं। तो यहाँ पर आप नज़र रखिए और इसके अलावा मतलब वहाँ तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ 6,700 6,800 ये एक अहम रेजिस्टेंस जोन है। तो इस दायरे को ध्यान में रखिए और उसी हिसाब से आज ट्रेड करने की कोशिश करिए, क्योंकि आज गिरावट तो तय है कि बैंक निफ्टी में जो शुरुआत है वो दबाव के साथ देखने को मिल सकती है, लेकिन उसको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए ये भी आपको अजीत ने बताया। अजीत, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए क्या लेके चले? देखिए पूजा, इनफैक्ट लास्ट वीक से ही वी आर रिकमेंडिंग कि लॉन्ग एंड शॉर्ट मेंटेन करके चलिए। जिस तरीके से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का बायस था, तो वही स्ट्रैटेजी मेंटेन करके चलनी चाहिए। लार्जली सारे सेक्टर्स बेसिकली नेगेटिव साइड पे ट्रेड कर रहे हैं, बट कुछ एक सेक्टर, कुछ एक थीम्स ऐसी हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ है, तो उसी थीम को हम कहेंगे कंटिन्यू करते हुए। तो पहला रिकमेंडेशन मेरा चोला फाइनेंस पे होगा। ये स्टॉक में भी एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज है, ये डिक्लाइन नहीं हो रहा है इसमें, बट एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज दिख रहा है, जो कि नियर टर्म में मुझे लगता है कि स्टॉक को करीब 615 तक ले जाएगा। तो उसको आप शॉर्ट के लिए देख सकते हैं 670 के स्टॉप लॉस के लिए। और जो दूसरा रिकमेंडेशन मेरा बाय साइड पे होगा वो डिफेंस स्पेस में से होगा, HAL पे। तो यहाँ पे देखिए, बावजूद इसके कि मार्केट में काफी ज्यादा प्रेशर है, ये अपने रिकॉर्ड हाइज के पास अभी ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई थी। मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है HAL में। तो उसको 1970 तक के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग बना के रख सकते हैं 1850 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल। तो ये दो स्टॉक्स हैं जहां पर कि आपको रिकमेंडेशन दे दी गई है। सेल और बाय दोनों साइड के ट्रेड यहां पर दिए हैं अजीत ने। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो स्टॉक्स रिकमेंडेशन जो निकल कर आ रही है वो पहला है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर बिकवाली करके चलिए 615 के लक्ष्य के लिए। HAL में खरीदारी करने की राय होगी 1970 के लिए। तो इंडेक्स में कमजोरी है और ऐसे में जितने भी एनालिस्ट से हमारी बात हो रही है वो सभी स्टॉक स्पेसिफिक
रणनीति ही बनाने की राय लेके चल रहे हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए भी रेंज आपको बता दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं खबरों वाले शेयर्स पर। मानसी हमारे साथ बनी हुई है बताने के लिए। मानसी बताइए, आज बाजार तो कमजोर खुल सकता है, लेकिन ऐसे में खबरों के दम पर एक्शन कहां दिख सकता है? बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफ़ी सारे नजर आएंगे क्योंकि खबरें ढेर सारी हैं। शुरुआत एलआईसी के साथ करेंगे। एलआईसी एंकर लॉक इन जो है वो आज खत्म होने जा रहा है और एंकर इन्वेस्टर्स करीब 949 प्रति शेयर पर 5,627 करोड़ उन्होंने जुटाए थे और एंकर लॉक इन खत्म होने के बाद उनको भी एक छूट मिलेगी कि अपने स्टॉक्स जो है वो वहां पर से सेल कर सकते हैं। तो इसी का एक इम्पैक्ट आज के सत्र में एलआईसी पर दिख सकता है। लिस्टिंग से लेकर अब तक अगर देखें तो शेयर में करीब 25% की गिरावट हमने देखी और आज स्टॉक पर गिरावट का रिएक्शन देखने को मिल सकता है क्योंकि एंकर लॉक इन जो है वो खत्म होने जा रहा है। इसके अलावा आरबीएल बैंक, यहां पर मैनेजमेंट से जुड़ी खबर आती हुई दिखी है। मिस्टर आर सुब्रमण्य कुमार 3 साल के लिए एमडी और सीईओ के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। आरबीआई ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है और साथ ही विश्ववीर आहूजा के इस्तीफे के 6 महीने के बाद ये नियुक्ति होती हुई दिखी है। तो मैनेजमेंट में बदलाव है और आर सुब्रमण्य कुमार को बैंकिंग इंडस्ट्री में 40 साल का अनुभव है। तो अब जब वो कमान संभालेंगे किस तरह के ऑपरेशंस देखने को मिलेंगे, इस पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा आईएफएल फाइनेंस, लगातार आईएफएल ग्रुप के स्टॉक्स फोकस में है और ताजा खबरें आती हुई देखने को मिली है कि सीडीसी ग्रुप ने करीब 325 रुपए प्रति शेयर के दाम पर करीब 92 लाख शेयर्स की बिकवाली की है। इसके सामने अगर देखें खरीदारी भी देखने को मिली है। मैक्स लाइफ और साथ ही नमूरा ने खरीदारी की है। वहीं एवेंडस अबैकस भी इसी लिस्ट में शामिल हैं जहां पर आईएफएल फाइनेंस में खरीदारी आती हुई देखने को मिली है। सीमेंस एनालिस्ट मीट होती हुई दिखी और इसकी अगर बात करें पीएसयू प्राइवेट सेक्टर से अच्छे ऑर्डर्स कंपनी को मिलते हुए दिख रहे हैं। महंगाई के बावजूद किसी बिजनेसेस में कंपनी के धीमापन नहीं है। तो मैनेजमेंट की कन्विक्शन भरी कमेंट्री आती हुई दिखी है। दूसरी छमाही में एग्जीक्यूशन की दिक्कतें जो हैं वो भी कम होती हुई दिखेंगी। तो इन तमाम खबरों के चलते सीमेंस पर फोकस रहेगा। दीपक नाइट्राइट, अगर आपको याद होगा कुछ समय पहले कंपनी के बरोडा प्लांट में आग लगने की खबरें थी और उसके ठीक बाद कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया था। अब ताज़ा खबर ये आती हुई दिख रही है कि गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बरोडा प्लांट को बंद करने के लिए कहा है। इस आग लगने के बाद एनवायरमेंट कंसर्न्स देखने को मिली और इसी के चलते गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से प्लांट को बंद करने की डायरेक्शंस आते हुए दिखे। इतना ही नहीं, गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 1 करोड़ का मुआवजा देने के लिए भी कंपनी को कहा है। तो क्लियरली इसका एक इम्पैक्ट दीपक नाइट्राइट पर पड़ता हुआ आज दिखेगा। वेदांता, लाइबेरिया में आयरन और माइनिंग करने वाली है कंपनी की सब्सिडरी के जरिए ये आयरन और माइनिंग जो है इसका ऑपरेशंस जो है वो होते हुए दिखेंगे, जिसके चलते वेदांता आज फोकस में रहेगा। हिंदुस्तान जिंक पर नजर रखें। सरकार हिंदुस्तान जिंक में करीब 29% हिस्सेदारी जो है वो बेचने जा रही है। ऑफर फॉर सेल के जरिए इन फेजेस ये हिस्सेदारी जो है उसकी बिकवाली होती हुई दिखेगी और वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबरें मिलती हुई दिख रही हैं, जिसके चलते वेदांता फोकस में रहेगा। अंत में स्ट्राइड्स फार्मा और जीएसके फार्मा पर नजर रखिए। कुछ दिन फार्मा स्पेस फोकस में है ही। स्ट्राइड्स फार्मा अमेरिका में ब्लड प्रेशर की दवा के करीब 6.8 लाख बॉटल्स रिकॉल कंपनी ने किए हैं। यूएस एफडीए ने कहा था कि स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग नॉर्म्स नहीं अपनाए गए थे और इसी के चलते यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें रिकॉल किया गया है। जीएसके फार्मा कंपनी ने 90 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड की सिफारिश की और शेयर की डिविडेंड यील्ड जो है 5.8% है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर खबरों के चलते फोकस रहेगा। ऑल राइट, तो ओवर द वीकेंड ढेर सारी खबरें भी आई हैं, यहाँ पर आपको नज़र रखनी है। थैंक यू सो मच मानसी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खबरों वाले शेयर्स भी बताने के लिए। तो एलआईसी भी फोकस में रहेगा। एलआईसी एंकर लॉकिंग का आज आखिरी दिन है। ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिस पर क्या हमारी नज़र रहेगी और इसके चलते आज कुछ दबाव यहाँ पर फिर से एलआईसी में देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, दीपक नाइट्राइट जैसे स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। चलिए, ये तो बात हुई खबरों वाले शेयर्स की, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और एक बार देख लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउस की नज़र आज कहाँ पर है। आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ। आशीषा, गुड मॉर्निंग। बताइए ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं? हाय, गुड मॉर्निंग। सो पहली रिपोर्ट आई है सिटी से पिडिलाइट इंडस्ट्रीज पर, जहां उन्होंने खरीदारी के राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 2440 रुपीज़ पर शेयर का। उनका मानना है कि पिडिलाइट आगे चलते हुए हेल्दी मीडियम टर्म रेवेन्यू और अर्निंग्स ग्रोथ डिलीवर कर सकता है। एनवायरनमेंट
शॉर्ट टर्म के लिए वॉलेटाइल रह सकता है, लेकिन कंपनी ने अच्छी प्राइसिंग पावर डिस्प्ले की है पिछले कई महीनों में। स्टॉक 25% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है पिछले कई महीनों में, और उसी के चलते उन्होंने अपग्रेड कर दिया है स्टॉक को, खरीदारी की राय दी है और टारगेट दिया है 2440 रुपीज़ पर शेयर का। दूसरी रिपोर्ट आई है नाइका पर बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की, जहां उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस दिया है 1885 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन के चलते नियर टर्म में हेडविंड्स आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी इंटैक्ट है और उसी के चलते उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग दिया है, टारगेट 1885 रुपीज़ पर शेयर का। मुथूट फाइनेंस पर भी एक रिपोर्ट आई है मोतीलाल ओसवाल की, जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 1220 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि बैंक्स और फिनटेक्स के कारण मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनियों को अच्छा प्रॉब्लम फेस करने को हो रहा है और उसी के चलते वीक गोल्ड लोन डिमांड हमने मई महीने में देखी, लेकिन जून में इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है और उसी के चलते क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इतना इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। CLSA की एक रिपोर्ट आई है RBL बैंक पर, याद रखें लीडरशिप चेंज के कारण ये रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने आउट परफॉर्म डाउनग्रेड कर दिया है स्टॉक को और अभी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस दिया है 130 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि लीडरशिप चेंज के कारण ये रिपोर्ट आई है, लायबिलिटी हेडविंड्स अभी भी आगे चलते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन एसेट क्वालिटी कंपनी की काफ़ी मैनेजेबल पोजिशन में है। CEO अपॉइंटमेंट के कारण कई क्वेश्चंस रेज हुए हैं, लेकिन एसेट क्वालिटी अभी भी मैनेजेबल पोजीशन में है और इसी के चलते उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है और अभी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस दिया है 130 रुपीज़ पर शेयर का। और लास्ट में जोमेटो पर एक रिपोर्ट आई है HSBC, जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 85 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि ग्रोसरी बिजनेस एक पॉइजन पिल हो सकता है जोमेटो के लिए। अभी के लिए नियर टर्म में कंपनी कैश बर्न एक्सपीरियंस कर सकती है। प्राइवेट फंडिंग में अभी हम क्रंच देख रहे हैं, लेकिन उसके कारण कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अभी के लिए HSBC ने खरीदारी की राय दी है जोमेटो पर और 85 रुपीज़ पर शेयर का टारगेट दिया है। ऑलराइट, तो ये ढेर सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आई हैं। पिडिलाइट, RBL बैंक जैसे स्टॉक्स में देखिए रेटिंग में कुछ बदलाव भी हुए हैं, तो यहाँ पर आज हमारा फोकस रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आप समय देने के लिए और ये सारे ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स भी हमें बताने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इक्विटी मार्केट का पूरा एक्शन हमने आपको बताया। एक बार वापस से आपको एशियाई बाजार दिखा देते हैं। देखिए कमज़ोरी अब बढ़ते जा रही है। XGX निफ्टी अब करीब 2% नीचे आ चुका है और निकाई के बाज़ारों को देखेंगे और कॉस्पी के बाज़ार को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए करीब 3% की गिरावट यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है। और डाउ फ्यूचर्स से भी जो इस वक्त संकेत मिल रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स से, वहाँ पर भी देखिए कमज़ोरी काफ़ी ज़्यादा है। डाउ फ्यूचर्स करीब 358 अंक नीचे इस वक्त दिखाई दे रहा है। S&P फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर में भी करीब 2% की कमज़ोरी इस वक्त देखने को मिल रही है। तो शुरुआती संकेत कमज़ोरी के ही हैं और आज के लिए रणनीति भी आपको बता दी गई है। उतार चढ़ाव बना रह सकता है, ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए आप बना के चलिए, ये राय आपको दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट पर भी किस तरह का एक्शन आज देखने को मिल सकता है ये भी एक बार बात कर लेते हैं। रणनीति बताने के लिए हमारे साथ क्वर्जी ग्रुप के रवि दियोरा इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। इक्विटी मार्केट की हालत तो इस वक्त खराब है, कमोडिटी मार्केट में आज आपकी नज़र कहाँ पर है? कमोडिटी मार्केट में भी सब रेड जोन में ही आज ट्रेड हो सकता है। गोल्ड के अलावा सारे जो कमोडिटी क्लासेस है इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, कमोडिटी एंड नॉन एग्रीकल्चर में एनर्जी एंड मेटल्स, सब में एक आज प्रेशर देखने को मिल सकता है। पर्टिकुलर जो अभी ग्लोबल मार्केट का मूड है तो इस हिसाब से लग रहा है कि वहाँ प्रेशर है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स फिर से अपने रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच चुका है। यूएस की जो ट्रेजरी यील्ड है वो भी 3.20 के करीब जो अपना पुराना हाई था वो क्रॉस करने के बहुत करीब है। तो आई थिंक लग रहा है कि ये जो फेड की पॉलिसी ये वीक में है, साथ में बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान की भी पॉलिसी है, तो पूरा हफ्ता वोलेटाइल रह सकता है। बट आज सेल ऑन राइज के स्ट्रेटेजी के साथ चलना है। मुझे लग रहा है कि आज के लिए जो कमोडिटी क्लासेस है उसमें एसेट क्लासेस में मेटल्स एंड सिल्वर एंड एनर्जी तीनों पे मुझे वीक लग रहा है। हालांकि टेक्निकल एंड फंडामेंटल वाइज अगर उसमें से कोई स्क्रीमर है तो एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है वहाँ बिक वाली का मौका रहेगा, क्योंकि जो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड वीक हो रहा है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट एक
कमोडिटी पे हो सकता है। 224 एंड 220 के टारगेट के लिए इसको सेल करे, 233 का स्टॉप लॉस लगाए। और सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लोअर लेवल से सिल्वर में अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, क्योंकि गोल्ड नीचे के लेवल से काफी अच्छी तरह ऊपर आया था। पर मुझे लग रहा है कि आज ये गेन वाइप आउट होना चाहिए, क्योंकि सिल्वर में बेस मेटल्स का एक प्रभाव रहता है। तो बेस मेटल्स में वीकनेस है, तो उसके प्रभाव से आज सिल्वर में फिर से एक बिकवाली का मौका रहेगा। 61,300 एंड ऑल ओवर शॉर्ट टर्म में 60,000 तक के लेवल मैं सिल्वर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जब तक सिल्वर 62,620 के ऊपर नहीं जाता, तब तक मुझे लग रहा है कि बिकवाली का ट्रेंड जारी रह सकता है। ओके रवि, ये तो आपने ट्रेडिंग आइडियाज़ बताया आज के लिए। एल्युमिनियम और सिल्वर आपको अट्रैक्टिव लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से, बट आपका एक व्यू लेना चाहेंगे कच्चे तेल और सोने पर भी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्शन दिख रहा है और कच्चे तेल में हल्की नरमी भी आई है। चीन में लॉकडाउन की खबरें निकल कर आ रही है, उसकी वजह से नरमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो क्या आप रणनीति यहाँ पर बना के चले, आउटलुक क्या देख रहे हैं आप कच्चे तेल पर? जरूर से कच्चे तेल में भी थोड़ा अनवाइंडिंग देखने को मिलेगा। हालांकि ये दो कमोडिटी आपने जो जिक्र किया, गोल्ड एंड क्रूड, ये कंपेरेटिव पूरे बास्केट में मुझे स्ट्रांग दिख रहे हैं, क्योंकि गोल्ड में एक पॉजिटिव फैक्टर ये है कि जो इकोनॉमिक अनसर्टनिटी एंड पॉलिसी की अनसर्टनिटी का एक माहौल है, इसका फायदा मिलेगा। साथ में हमारा रुपये काफी कमजोर होगा, जिस हिसाब से ओवरनाइट अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो उसमें जो रिकवरी आई थी 103 से 104.39, तो आज रुपये में इसका काफी बड़ा प्रभाव नेगेटिव साइड देखने को मिलेगा। तो अगर रुपये वीक होगा तो ग्लोबल प्राइजेस से हम आउट परफॉर्म करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। लास्ट क्लोज 51,680 के करीब था। अगर आज जिस हिसाब से इंटरनेशनल फ्यूचर डाउन है, अगर 51,400 के करीब मिल जाता है तो गोल्ड में कॉन्ट्रा कॉल लेके बाय करे, 51,200 का स्टॉप लॉस लगाए। अपर साइड मेरा मानना है कि 52,500 ये वीक में गोल्ड में देखने को मिल सकता है। हालांकि क्रूड में जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है वो शायद प्राइसेस को रेजिस्ट करेगी ये हफ्ते के लिए। तो मुझे लग रहा है 9400 के करीब जो जून कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुआ था उसको सेल करे, 9480 का स्टॉप लॉस लगाए। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 9250 9,250 तक के लेवल्स आपको इंट्राडे में देखने को मिल जाएंगे। तो क्रूड में सेल करके वहीं गोल्ड में बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी ये आज के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया रवि ये रणनीति सुझाने के लिए सोने और कच्चे तेल में भी। तो सोने में तेज़ी और बढ़ सकती है शॉर्ट टर्म में, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कच्चे तेल में थोड़ी नरमी और बढ़ सकती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो यहाँ पर आप बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। ये आपको राय सोने और कच्चे तेल में भी दे दी गई है और चांदी और एल्युमिनियम में भी आपको ट्रेड सुझा दिया गया है।